last video we have discussed the half part of the chapter. Now we will discuss the half part. इससे पहले वाली वीडियो में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. अब इस वीडियो में हम आधा चैप्टर और कंप्लीट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. An elephant is willing to be punished for any done wrong. अगर एलिफेंट कुछ गलत काम करते तो उसे पनिशमेंट देनी चाहिए. बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. अगर वो कोई गलती करे तो उसे पनिशमेंट दो उस एलिफेंट को. बट अगर वो कुछ गलत करे, लेकिन अगर बिना किसी रीज़न के सिर्फ अपने मज़े के लिए उसे तुम पनिशमेंट दे रहे हो तो वो याद रखेगा और उसका बदला ज़रूर लेगा इन योर कॉइन्स, तुम्हारे ही तरीके से. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को ये सिखाना चाहिए कि कब बैठना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब धीरे चलना चाहिए, कब तेज़ चलना चाहिए. You teach him these things as you teach a child. उसे ऐसे सिखाओ जैसे एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं. If you say that and pull him by the ear, he will regardlessly learn to sit down. If you अगर तुम उनके कान पकड़ोगे और बोलोगे धट तो वो बैठ जाएगा. Similarly, if you say mali mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the sign to walk. अगर तुम उसकी सूंड पकड़ के उसे बोलोगे माली, इट मीन्स वो समझ जाएगा कि आगे चलना है हमें. Karen learned Mali after 3 lessons, but he took him 3 weeks to learn that. माली जो वर्ड था उससे उसे समझ आ गया कि उसे चलना है. ये वो बहुत जल्दी सीख गया, बट उसे 3 हफ्ते लगे धत यानी कि बैठने में, समझने में कि धत बोलने पे बैठना है. He was no good at sitting down. वो बैठने में अच्छा नहीं था. And do you know why an elephant should be taught to sit down? क्या तुम्हें पता है कि एलिफेंट को क्यों सिखाना चाहिए बैठने के लिए? Because he grew taller and taller than you who take care of him. मतलब इसको एलिफेंट्स को बिठाना सिखाना क्यों चाहिए? क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता चला जाता है. So that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. उसे बिठाना चाहिए क्योंकि जब वो 3-4 साल बड़ा हो जाएगा तो तुम उसकी पीठ पे सिर्फ तभी पहुंच पाओगे जब तुम सीढ़ियों का यूज़ कर पाओगे. इट्स देयर बिफोर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत. तो ये ज़्यादा बेटर है कि तुम उसे बोलो कि बैठ जाओ, मतलब धत बोल के बिठाना सीखो, वो ज़्यादा ईजी है. सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी ए लेडर अराउंड ऑल द टाइम. ये ईजी इसलिए है क्योंकि अब हम हर समय सीढ़ी लेके तो घूम नहीं सकते कि एलिफेंट देखा सीढ़ी लेके आए फिर बैठे. तो इट्स बेटर कि तुम उसे बोलो धत वर्ड से वो समझ जाएगा कि उसे बैठना है और फिर तुम उसकी पीठ पे चढ़ो और घूम सको. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट चीज़ है वो ये है उसके एलिफेंट को सिखाना उसके मास्टर का कॉल, यानी कि जब उसे उसका मालिक बुलाते. ये बहुत डिफ़िकल्ट. ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. उसने पूरे 5 साल लिए ये समझने के लिए, ये सीखने के लिए. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंजर हेसलिंग होलिंग साउंड एज इट अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. उसने ये समझने के लिए काफ़ी टाइम लिया. उसके लिए जो अपनी मास्टर की कॉल थी वो स्ट्रेंजर हिसल था. होल्डिंग साउंड उसके लिए ये सब एक टाइप का यही था कि एक शेर और एक सांप लड़ रहे हैं टाइप का. यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर. और ये सब टाइप की साउंड्स तुम्हें उसके कान में बोलनी है, कान के पास बोलनी है ताकि वो समझ जाए. एंड डू यू नो what do you expect
an elephant to do when you give him a master call? और तुम्हें पता है जब तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे जब तुम उसे मास्टर कॉल दोगे? If you are lost in the jungle and there is no way out, everything is black except the star above, you dare not stay very long anywhere. जब तुम मतलब ये किस लिए अच्छा है, ताकि तुम सपोज़ तुम किसी जंगल में गुम हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं कैसे कहाँ से बाहर जाना, और सब जगह सिर्फ और सिर्फ ब्लैक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिर्फ स्टार्स के अलावा, और तुम उस जगह पे एक सेकेंड भी और रुक नहीं जाओगे. द ओनली थिंग टू डू देन इट्स टू गिव अ मास्टर कॉल एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक. उस टाइम पे तुम एक ही चीज़ करना चाहोगे, अपनी मास्टर कॉल. द फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे as the tree come crash down. Monkey wake from their sleep and run from the branch to branch. जो अदर एनिमल्स है वो डरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब एलिफेंट आएगा वो अपनी सूंड से ही ट्रीज़ को हिलाएगा, तो एनिमल्स डर जाएंगे, उनको लगेगा शायद से पेड़ वगैरह गिर रहे हैं, कुछ डेंजर होने वाला है, तो वो जग जाएंगे. और जो मंकीज़ जो ट्रीज़ पे सोते हैं वो लोग भी जग जाएंगे और ब्रांच टू ब्रांच इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे. जस्ट लाइक दिस यू कैन सी देम इन द मूनलाइट. यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो. तुम इधर उधर देख सकते हो कहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है. यू कैन हियर द ग्लो ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, roar of the tiger in the distance, even he is frightened. The elephant pulled up the next trees and the next and the next. Soon you find that he was made a road right through the jungle straight to your house. उस टाइम पे तुम शेर की गुर्राने की आवाज़ सुन सकते हो बहुत ईजीली. और जब वो डर जाएगा, जब तुम डर जाओगे, एलिफेंट डर जाएगा, तो वो एक टाइप का घबराहट आएगी सामने, और उस टाइम पे तुम ये देखोगे जो एलिफेंट है वो सारे पेड़ वेड़ सब कुछ गिरा रहा है, एक स्ट्रेट रोड बना रहा है तुम्हारे घर की साइड, यानी कि राइटर की घर की साइड.